निधि की रसोई में आज हम बनाएंगे मक्की की रोटी। साथ ही में आपसे कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी रोटी न टूटे, न फटे और मुलायम बहुत ही स्वादिष्ट बने। सबसे पहली टिप ये है कि आपको मक्की घर पे लाके पिसवानी है। मक्की का आटा मार्केट से आप अगर लेके आते हो तो उससे हो सकता है आपकी रोटियाँ ठीक ठाक बन जाए, पर वो स्वादिष्ट नहीं बनेगी। तो मेरी राय यही है कि आप पहले घर पे अच्छी क्वालिटी की मक्की लाएं और घर पे आटा पिसवाएं। अब हम थोड़ी सी रेसिपी शेयर कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 3 कटोरी आटा, आधी चम्मच नमक और आटा गूँथने के लिए हम जो पानी लेंगे वो हम गुनगुना लेंगे। थोड़ा गुनगुना मतलब गुनगुने से ज़्यादा गर्म होता है, उस तरह का पानी लेकर हमें आटा गूँथना है। यहाँ पर मैंने पानी गर्म कर लिया है। अब हम इस आटे में धीरे-धीरे पानी डालेंगे और उसके बाद इसको गूँथना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको गेहूँ का आटा गूँथना आता है तो आप इजीली इसको गूँथ पाएंगे, और अगर आपको नहीं आता तो आप देखिए वीडियो को ध्यान से। देखिए पानी इस तरह से थोड़ा गर्म है तो आपका हाथ हो सकता है थोड़ा आपको जले, बट फिर भी आपको इस तरह के पानी से ही आटे को गूँथना है, जिससे आपकी रोटियाँ टूटेंगी नहीं और बहुत ही मुलायम बनेगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस तरह से आपको आटे को गूँथ लेना है। और क्योंकि ये मक्की का आटा है ना, तो ये एकदम से एक में नहीं होगा, थोड़ी सी मेहनत लगेगी हमें, लेकिन आधे से ज़्यादा मेहनत तो यही है। उसके बाद आप आसानी से रोटियां बना सकोगे। सेकेंड जो हमारी ट्रिक है वो ये है कि आपको आटे को बिल्कुल बारीक पिसवाना है। अगर आपने आटा ज़रा भी बड़ा या दरदरा पिसवाया तो उससे फिर क्या होता है, रोटियां फटती है और ठीक से बनती नहीं है। तो फर्स्ट आपको अच्छी क्वालिटी की मक्की लेके आना है और आटा आपको पिसवाना है, वो बिल्कुल बारीक पिसवाना है, ठीक है। और ये इसको गूँथने के लिए जो हमने पानी लिया है ये गुनगुना है, और इस तरह से हल्के हाथों से आटे को हम अच्छे से एक मिनट कर लेंगे। रोटी बनाने के लिए 5 से 10 मिनट पहले ही आपको आटा गूँथना है। बहुत ज़्यादा देर पहले आप आटे को गूँथ के नहीं रख सकते। जैसे गेहूँ के आटे को तो क्या होता है ना कि हम 2 घंटे बाद भी बनाते हैं, रोटियाँ तो बन जाती है। कभी हम ज़्यादा टाइम के लिए देर से यूज़ करना हो तो हम फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन इसको ऐसा नहीं कर सकते। इसको हमें 10 से 15 मिनट पहले बस गूँथ के रखना है, और आप अगर तुरंत भी बनाओगे रोटियाँ तो इसकी रोटियाँ बन जाएगी। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन मैं आप लोगों को ठीक से दिखाना चाहती हूँ कि हमें किस तरह से आटा गूँथना है। क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो मक्की की रोटी बनाना थोड़ा मुश्किल काम ही है। और शहर तो शहर, गाँव में रहने वाली कई सारी फीमेल्स को भी मक्की की रोटी बनाना नहीं आता है, और वो लोग ट्राई भी नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि बहुत मुश्किल है, हमसे ना हो पाएगा, बट ऐसा नहीं है। ये 2 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे और गुनगुना पानी लेंगे तो ये आटा जो है ये अच्छे से एकमिक हो जाएगा और इसकी रोटियाँ भी अच्छी बनेंगी। बस आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हर चीज़ पहले-पहले सीखते हैं ना। हम इतनी तरह की सब्जियाँ बनाते हैं, रोटी बनाते हैं। गेहूँ की रोटी भी तो पहली बार जब आप लोग भी बनाना सीखे होंगे तब ऐसे ही हुआ होगा, टूटी होगी, फटी होगी, टेढ़ी-मेढ़ी बनी होगी। लेकिन उसके बाद धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते-करते आज आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो गई। तो मक्की की रोटी की जो रहती है वो भी इसी तरह से है। बस थोड़ा-सा इसको ध्यान रखना है, इसका तरीका अलग है। अगर इसके तरीके को हम अच्छी तरह से समझ जाएँगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी फिर। इस तरह से जितना-जितना ज़रूरत लगे उतना-उतना पानी ले लेके हमें इसको गूँथते जाना है और अच्छे से पूरा मिक्स कर लेना है। 2 से 3 बार आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी अच्छे से रोटी बनानी आ जाएगी, और सब लोग भी बहुत खुश हो जाएंगे। क्योंकि जिन्हें नहीं आता उनके लिए बहुत टफ काम है कि मक्की की रोटी बनाना बहुत मुश्किल है, शायद ऐसे लगता है। पर देखिए इस तरह से हल्के हाथों से हमें इसको अच्छे से आटे को गूँथ लेना है। अब हम इसकी लोई बनाएंगे। इस तरह से हल्के हाथों से करना है, बिल्कुल इस तरह से गोल गोल और चपटी हम इसको जितना हो सके पहले हाथ से ही दबा के इसको बड़ा करने के लिए ट्राई करेंगे, और उसके बाद हम चकले बेलन पे इसकी रोटी बनाएंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा फटेगा क्योंकि गेहूं का आटा नहीं है ना, मक्की का आटा है, और ये तो फटता ही है, तो आप लोगों को डरना बिल्कुल नहीं है।
बस हल्के हाथों से इस तरह से लोई तैयार कर लेनी है और अब हम इसको चकले बेलन पे बेलेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही हल्के हाथों से धीरे धीरे इस तरह से हमें बेलना है। थोड़ा थोड़ा अगर राइट साइड से फटती है तो उसको देखिए कैसे एक जैसे करना है। मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। बेलन को हम साइड में रख देंगे और इस तरह से धीरे धीरे गोल गोल घुमाते हुए रोटी को हम थोड़ा एक जैसा कर लेंगे। इसको इस तरह से जो फट गया है उसको फिर से थोड़ा ठीक करके और ऊपर से बेलन घुमा देना है। तो देखिए ये इस तरह से आपकी रोटी बन के रेडी होने को है। मक्की की रोटी के साथ बनने वाली सब्जी की रेसिपी का लिंक मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, वो आप जाके ज़रूर देखिएगा। आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही मैंने पापड़ी बनाने के 3 आसान तरीके एक वीडियो में बताए हैं, वो वीडियो भी आप जाके ज़रूर देखिएगा। और टेस्टी एंड हेल्दी नाश्ते के लिए भी मैंने 2 वीडियो बताए हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। चकले से हम इसको डायरेक्ट रोटी को नहीं उठा सकते, जैसे गेहूँ की रोटी उठाते हैं, तो इस तरह से चकले से आपको अपने हाथ पे ले लेना है और फिर तवे पे डाल देना है। तीसरी बात ये है कि तवा अच्छे से गर्म होना चाहिए। अगर आप ठंडे ठंडे तवे पे अगर रोटी डाल दोगे तो वो ठीक से नहीं बनेगी, और अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म तवे पे डालोगे रोटी तब भी नहीं बनेगी, है ना। इसलिए मीडियम हो जाए वो, बस मतलब आप रोटी बनाना स्टार्ट करो तब उसे लो फ्लेम पे चलने देना, थोड़ा गर्म हो जाए कि रोटी को अच्छे से सेक दें। और फिर आपको इस तरह से इसको नीचे से थोड़ा थोड़ा उठा देना है रोटी को, ताकि ये चिपके ना। 2 से 3 मिनट बाद हम इसको पलटा देंगे और ये इस तरह से फुल फ्लेम पे आपको गैस को चलने देना है। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या आपने कभी मक्के की रोटी बनाई है, और अगर नहीं बनाई है तो मेरी ये वीडियो देखने के बाद अगर आपका मन कर गया हो और आपने ये रेसिपी ट्राई करी हो तो आपकी मक्के की रोटी कैसी बनी मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए ये इस तरह से अब नीचे की साइड भी इसकी अच्छे से सेक लेंगे हम। तब तक हम दूसरी रोटी तैयार कर लेते हैं। मैं एक और आपको बना के दिखा देती हूँ। इसको ना इस तरह से भी इसका रहता है तरीका, अगर ये आप लोग ट्राई करना चाहे। जो ज़्यादा आटा है वो हम निकाल देंगे। मेरी मम्मी तो इस तरह से हाथ से ही बना देती थी, वो चकले बेलन का यूज़ नहीं करते थे, लेकिन मैं चकले बेलन पे बनाती हूँ क्योंकि हाथ से पूरा इसको शेप देना थोड़ा मुश्किल काम है। अब हम ये वाली रोटी भी बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए इसमें आटा लगाना और बहुत हल्के हाथों से करना है, इस तरह से धीरे धीरे। आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तब भी बहुत इजीली बन जाएगा, बस आपको थोड़ी कोशिश करनी है। और जो तरीका मैं बताई हूँ उस तरीके से आप बनाएंगे तो आपकी रोटी बिल्कुल नहीं टूटेगी। और जो गर्म पानी का यूज़ हमने किया है ना, उसकी वजह से आपकी रोटी मुलायम और स्वादिष्ट बनेगी, तो वो चीज़ बिल्कुल स्किप नहीं करना है। आप कितनी भी अच्छी क्वालिटी की मक्का ले लो, बट अगर आपने ठंडे पानी से आटे को गूंदा तो आपकी रोटी ठीक से बनेगी भी नहीं, ना उसमें स्वाद आएगा। इसलिए आपको गुनगुने पानी से ही आटे को गूंदना है। और आटा गूंदने के बाद बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना है, बहुत से बहुत 5 से 10 मिनट बस। अब देखिए ये जो हमारी तवे वाली रोटी है ये दूसरी साइड से भी अच्छे से सीख चुकी है। उसके बाद हम इसको गैस की फ्लेम पर सेकेंगे, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट अगर आप इसको पूरा अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा और फिर आप भी मक्के की रोटी बना पाओगे। कोई चीज़ नहीं आती है और फिर वो बनाना आ जाए तो बहुत प्राउड होता है। और दूसरी बात कि हम जिस एरिया में काम करते हैं मतलब किचन में, अगर उसकी कोई चीज़ हमें नहीं बनानी आ रही तो मन में थोड़ा ऐसा लगता है ना कि काश हमें भी ये आता। तो मक्के की रोटी तो काफ़ी सारे होते हैं जो बोलते हैं कि हमें नहीं आता, और मुझे भी पहले लगता कि नहीं आ रहा है, बट बहुत ईजी है।
हम लोग और ये बन के तैयार है हमारी मक्की की रोटी। और मक्की की रोटी के साथ कौन कौन सी सब्जी बनती है वो भी हम लोग धीरे धीरे शेयर करेंगे। अभी मैंने एक सब्जी शेयर करी है, तो आप जब भी मक्की की रोटी बनाएं वो वाली सब्जी साथ में ज़रूर बनाएं, उससे रोटी का टेस्ट खाने में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और देखिए इस तरह से तैयार है हमारी रोटी, ना कहीं से टूटी है ना फटी है, और बहुत ही स्वादिष्ट बनी है। एक और रोटी मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, ये जो हमने चकले पे बनाई थी। अब इसको भी हम सेकने के लिए हमने यहाँ पे तवे पे रख दिया है। मक्की की रोटी को ना फ्लेम अच्छी चाहिए, मतलब लो फ्लेम पे अगर आप बनाओगे तो ये ठीक से नहीं बनेगी, इसको फुल फ्लेम पे ही बनाना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है आपका तवा कैसा है, बट फिर भी आप इसको फुल फ्लेम या मीडियम फ्लेम पे बनाएं। बिल्कुल लो फ्लेम रखेंगे तो रोटी ठीक से नहीं बन पाएगी। देखिए ये रोटी भी हमारी बन के लगभग रेडी है। और अब से आप भी मक्की की रोटी बनाना सीख जाएंगे। आपको रेसिपीज अच्छी लगी हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।